फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 इंटीग्रेशन की है ये। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। और इसके अंदर जो फंक्शन दिया गया वो है √x + 1/√x × dx। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। और हमें पता है कि जो अंडर होता है उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1/2 पावर में लिखी जाती है जी। प्लस ये भी √2 ही है, सॉरी √x ही है, लेकिन चूँकि ये दिया गया है उसके नीचे बटे के नीचे दिया गया है, इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी x पावर -1/2 आएगी इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर की है। और ये कि हम सबसे पहले जो पहली टर्म आ रही है उसका हम इंटीग्रल ले लेंगे 1/2 dx, और उसके बाद हम जो सेकंड टर्म आ रही है हमारे पास उसको ले लेंगे -1/2 dx इज इक्वल टू ये। अब हमारे पास 1/2 जो आ रही है ये पावर है, तो हम ये करेंगे कि पावर में एक ऐड कर देंगे और इसी पूरी की पूरी पावर को हम डिवाइड कर देंगे। प्लस अगेन इसके साथ भी यही है -1/2 x + 1 ओवर -1/2 + 1 और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम। पावर से जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/2, और ये भी हमारे पास 3/2 आता है, प्लस ये हमारे पास आएगा 1/2 सॉल्व करने पर, और ये भी हमारे पास 1/2 प्लस का आएगा। और ये चूँकि ये दिया गया है बटे के अंदर डबल रेसिप्रोकल आ रहा है, डबल रेसिप्रोकल हो तो जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर ये ऊपर आ जाता है, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2/3। पावर क्या आएगी 3/2 प्लस इसी तरह ये ऊपर आएगा तो ये 2/1 आ जाएगा, और 2 के नीचे जो 1 आएगा डिनोमिनेटर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस वाले की, तो हम लिखेंगे 1/2 प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अब इसको चेक करने का वही तरीका जो पहले हमने किया था कि इंटीग्रेशन का जो आंसर होता है हमारे पास उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आएगा वो वही वाला आएगा जो हमारे पास दिया गया था फंक्शन। करके देख लेते हैं। ये चेक जो है ये मैं अपने पास से कर रहा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कर लेते हैं इसको चेक। d/dx ऑफ f(x) से मुराद क्या है f(x) ये सारे का सारा हमारे पास f(x) फंक्शन है। अच्छा, हम इसको डेरिवेट करते हैं तो क्या आएगा 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा ये वाला। अब इसमें क्या आएगा हमारे पास पावर मल्टीप्लाई और पावर में एक लेस 3/2 - 1 प्लस 2 ये वाला, और यहाँ पर फिर हम रूल अप्लाई करेंगे 1/2 पावर मल्टीप्लाई पावर में एक लेस 1/2 - 1, और c जो है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जो आएगा वो 0 आता है। ये कैंसिल आउट, यहाँ पर हमारे पास क्या आता है 1/2 प्लस ये भी कैंसिल आउट, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा -1/2। तो अब ये देख लें क्या आता है, ये √x आता है, ये पावर -1 होने की वजह से क्या आएगा √x। तो ये हमारे पास वापस वही फंक्शन आ गया जो कि हमें गिवन था। तो अगर इंटीग्रेशन हमारे पास हमने इंटीग्रेशन करनी है किसी भी चीज़ की, जैसे हमने इसकी इंटीग्रेशन की थी, तो इसका जो आंसर आएगा उसको अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो अब वापस वही आए, तो ये इसका मतलब होता है कि हमारा ये आंसर ठीक आया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये आंसर ठीक है। आपको बुक में से चेक करने की पीछे ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं। इस तरह अगर आपको एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ जाता है, आपको पता नहीं है कि मैंने ठीक किया या गलत किया है, तो उसको चेक करने के लिए फिर यही तरीका का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको डेरिवेटिव भी अच्छे आते हो। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।